कि मरने से पहले हम सब कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कहने को तो दी सबका इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और। ये बहुत बड़ी हस्ती थी, क्या था इनका, क्या बैकग्राउंड? बैकग्राउंड तो सर आपको पता है, आप इंजीनियर साहब से जब इनकी वीडियो देखने लगे हैं तो तब तो मुकाम फिर आपको पता है क्या रह जाए। अच्छा पहले बड़ी थी, अब नहीं बड़ी रही। कोई करामते शरामते देखी हो? वो सुनी तो बड़ी होंगी, लेकिन कोई देखी शेखी भी है? बाबर राना को देखी हो? नहीं जी, नहीं। कुछ छलांग मार के उड़ के तार पे बैठ गए ऊपर नीचे आ गए क्या? कैमरे की बरकत से तो कभी भी ऐसी करामत सामने नहीं आई। ये वो लोग थे जो कहते थे कि यार इन्हें ना सुना, लेकिन अच्छा, आज अल्हम्दुलिल्लाह वो सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इनको सुन रहे हैं। माशाल्लाह, कायल कर लिया। इमाम मस्जिद जो है ना मेरा, वो मुझे एक दफ़ा उसने देखा, उसने कहा यार ये क्या है, कहाँ भटक गए हो, आपको बंदा गलत गाइड कर रहा है। तो जो लोग थे अच्छे थे, जो सुनना चाह रहे थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह अटैच हो गए। जो नहीं सुनना चाहते वो इनकी वजह से दूर हो गए। तो मैं कहता हूँ कोई मसला नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या नाम है भैया? नाम? मेरा नाम मोहम्मद अकरम है और मैं हुजरा शाह मुकीम ज़िला उकाड़ा से आया हूँ। जिला उकाड़ा? हाँ जी, हुजरा शाह मुकीम। हाँ जी। यार हुजरा शाह मुकीम तो बड़े मशहूर को पीर हैं, शहर औलिया भी कहा जाता है। हाँ, बहावल शेर जो है, हाँ हक बहावल शेर के अंदर है ना? हाँ जी बिल्कुल। हाँ, वो मुझे इसलिए पता है कि वो ना यहाँ पे जेल में भी उनके मानने वाले बहुत सारे हैं। यहाँ पे भी एक दो जगह उर्स होता है, वो फिर ये नारे लगाते हैं। हाँ जी, दम मीरा लाल पाक बहावल शेर के अंदर। माशाल्लाह। हाँ, ये मज़ार उधर है जी, ये मज़ार उधर है। ये बहुत बड़ी हस्ती थी, क्या था इनका, क्या बैकग्राउंड? बैकग्राउंड तो सर आपको पता है, अब इंजीनियर साहब से जब इनकी वीडियो देखने लगे हैं तो तब तो मुकाम फिर आपको पता है क्या रह जाए। अच्छा पहले बड़ी थी, अब नहीं बड़ी रही। हाँ जी, पहले बड़ी थी। अच्छा जी। हर जुमेरात को जाना, सलाम करना, जो भी आपको पता है मामलात में, फिर वो सही हो गया। नाम क्या बताया भाई आपने? मोहम्मद अकरम जी मेरा। मोहम्मद अकरम भाई। अकरम भाई आप आए हैं उकाड़ा से? जी ठीक है। ये तहसील है हुजरा शाह मुकीम? हुजरा शाह मुकीम एक कस्बा है। कस्बा? हाँ जी। तहसील इसकी दीपालपुर है। तहसील है दीपालपुर? हाँ जी। ठीक हो गया जी। वेलकम जी जेलम अकेडमी में। सबसे पहले ये बताए करम भाई आप क्या करते हैं? मेरा काम पेंट का है, मैं पेंट शॉप है मेरी। ठीक है। दीपालपुर में भी है, हुजरा में भी है, इसी तरह पूरे ज़िले में है हमारा काम। सही हो गया। अच्छा, घर से जो मसलक फ़िरका लेके चल रहे थे वो क्या था? वो थे अनफी बरेलवी। अनफी बरेलवी? हाँ जी। ये सारा घर कट्टर बरेलवी, क्या सीन था? हाँ जी, बाप भी ज़ाहिरी बात है वो बरेलवी थे, और मुर्शद वगैरह जो है उन्होंने भी जो है ना, जो सिस्टम था वो उनका था। लेकिन नहीं, मुर्शद क्या को पीर फकीर से क्या था? पीर फकीर यानी बैत की हुई थी। कहाँ से आपने की बैत? वो उनकी थी चुनिया में, जो अपना कहलाते हैं ये जो, यानी को पीर साहब? हाँ जी, पीर साहब। तो जिन पीर साहब की हम आगे बात कर रहे थे उनसे बैत आपने नहीं की? नहीं, मेरी बैत मैं 2014 से जो है ना, ये इंजीनियर साहब को सुना 2014-15 से। ठीक है। और क्रेडिट देता हूँ मुफ्ती तारक मसूद साहब को। हाँ, जिंदाबाद जी, मुफ्ती साहब जिंदाबाद। जब भी वीडियो आती थी ना तो उनके आगे सवाल आते तो कहते यार इसको नहीं सुनना, ये गुमराह है, इसको नहीं सुनना। तो एक दिन सुना यार, क्या आखिर क्यों कह रहा है ये। हमेशा इंसानी फितरत है, जब भी किसी चीज़ को रोका जाए ना तो वो उसकी तरफ माइल होता है भी यार क्या वजह है। तो जब मैंने देखा, और मेरे पास इस्लाम 360 था, तो इंजीनियर साहब जब भी बोलते हैं और साथ में हदीस का हवाला देते हैं, तो जब वो हदीस नंबर वहाँ से निकालते थे तो ज़ाहिरी बात है वो बिल्कुल एग्जैक्ट बात होती थी। तो इस वजह से जो है ना, मुझे किसी ने वैसे प्रमोट नहीं किया भी आप इसे सुने। अल्हम्दुलिल्लाह खुद ही जो है ना इनको सुनना शुरू किया, और तकरीबन मेरे आज से तकरीबन 25-30 दोस्त ऐसे हैं जो डेली वाइज हम इनको सुनते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और 2-4 दोस्त मेरे साथ भी आए उधर से ही, हुजरा शाह मुकीम से। ठीक हो गया। ये वो लोग थे जो कहते थे कि यार इन्हें ना सुनो, लेकिन अच्छा। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इनको सुन रहे हैं। माशाल्लाह, कायल कर लिया। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी। दावत आपने दी हाँ इनको? जी, रफ़ा यदैन से नमाज भी शुरू की, पहले बगैर रफ़ा यदैन के थे। तो जब जैसे जैसे जो अल्हम्दुलिल्लाह सुनते गए, फिर इनका नमाज का तरीका, ये अली भाई ने बहुत अच्छा किया, जो नमाज का तरीका जो है ना इन्होंने अपलोड किया था वीडियो में। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब उसी तरीके से जो है ना नमाज़ पढ़ते हैं। और हमारे इमाम मस्जिद जो थे वो जैसे भी सवाल करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो बस जो भी है उनको 2 सजदों के दरमियान की दुआ नहीं आती थी। तो मैंने तो उनके पीछे नमाज़ पढ़ना भी छोड़ दिया। फिर कभी घर में पढ़ लेते हैं, कभी वो मेरी दुकान के साथ मस्जिद अहले हदीस है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे नमाज जो है। अहले हदीस तो अच्छी नमाज पढ़ाते हैं।
उनका तो कोई मसला नहीं, वो तो अच्छी नमाज पढ़ाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। सही हो गया। अच्छा, ये तो जब आपका टर्निंग पॉइंट था ना, आपने जब चीज़ें देखी और आपको समझ आना शुरू हो गया, तो बैच शायद तोड़ दी, सारा कुछ ख़त्म? असल में ना बैच जो होती है ना, वो बाद में हाथों में हाथ देके वो अपने वो सिस्टम में नहीं आया। जब अली भाई को सुना है तो अल्हम्दुलिल्लाह ये फिर मेरे सिस्टम में नहीं आया, इसको जो है ठीक ना। हो गया। हाँ जी, लेकिन राब्ता उनके साथ थोड़ा बहुत था। वालिद साहब फिर बहुत हो गए, तो कभी कभी वो शॉप पे आ जाते हैं, बस वैसे है, लेकिन बैत वाला सिस्टम नहीं है। बैत वाला हाँ सिस्टम जी, वो वैसा बिल्कुल नहीं। है। कोई करामते शरामते देखी हो? वो सुन्नी तो बड़ी होंगी, लेकिन कोई देखी शेखी भी हैं? बाबर राना को देखी हूँ, नहीं जी, हमने कुछ छलांग मार के उड़ के तार पे बैठ गए हों, नीचे आ गए हों, नहीं, क्या? कैमरे की बरकत से तो कभी भी ऐसी करामत सामने नहीं आई। जब से कैमरा आया तब से कोई करामतें बंद हो हाँ गई। जी, करामतें बंद हो गई। सही हो गया, यानी कि कुछ नहीं, सब कहानियाँ थी। हाँ जी, सब कहानियाँ थी, सब उड़ना, लोटे में बिजली बंद कर देना। हाँ, तो अब तो ये जब भी कोई दरबार देख लें या कोई ऐसा मसला देखें तो ऐसा लगता है जैसे ये कारोबार है। कारोबार इस्लाम के नज़रिए से बिल्कुल नहीं नज़र आता, ये सिर्फ कारोबार नज़र आता है इनका। बिल्कुल ऐसे ही। तो अगले दिन भी मेरा एक दोस्त जो है ना, वो कह रहा था कि यार ना बीमार हूँ तो यार उधर जाना है, सेवन पिछले दिन मेला था। हाँ, मैंने कहा यार आप उस मेले पे जाएं जिनको वो बाबे मानते हैं, जिनको बाबे बाबे मानते हैं। उन्होंने कहा कौन से बाबे को बाबा मानते? मैंने कहा कैद आज़म वाले। अच्छा। आपके बाबे जो हैं वो बाबे कैद आज़म को मानते हैं। हाँ, तो लिहाजा जो है ना, आपने कोई इलाज वगैरह करवाना है तो आप जाएं सीधा हॉस्पिटल में। तो दुनिया, जैसे अली भाई कहते हैं, दुनिया कदरे एफर्ट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह घर में अब जो आपकी बाकी फैमिली है, उनके आगे भी दावत रखी है? उनको बात समझ आ रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। दो भाई तो मेरे ऐसे हैं जो मेरे साथ अटैच हैं। एक भाई मेरा है वो ज़रा अहले तशरीह को ज़्यादा प्रमोट करता है, अलम वगैरह उन्होंने लगाया हुआ है। लेकिन नज़रियात ज़ाहिरी बात है जो अहले बैत के मामले में है ना, वो काफ़ी जैसे कि अली भाई के, मैंने इनसे दो चीज़ें बहुत अच्छी सीखी हैं और मुझे मज़ा आया। एक तो ये कि इनका जो है वो तौहीद पे बहुत अच्छा काम है। तौहीद इनकी जो है ना, वो मुझे समझ में आई है कि यार अल्लाह के का कोई इबादत के लायक नहीं, और किसी से मदद मांगना इंतहाई शिर्क है। जैसे कि किसी भी कब्र वाले से या कोई फिज़िकली, तो जैसे अली भाई कहते हैं वो बिल्कुल ठीक है। और दूसरा इनसे जो है ना मुझे सीखने को मिला है वो अहले बैत से मोहब्बत है। सही है। इनके बिना हमारा ईमान मुकम्मल नहीं है। बिल्कुल सही है। चीज़ें मैंने अली भाई से जो सीखी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस पे नाज है। तौहीद और अहले बैत ये दोनों एक साथ हैं। नहीं तो जो आपका भाई है अहले तशरीह साइड पे है, उसकी तो ही ठीक है। देखिए वो अहले तशरीह जिस साइड पे है ना, मतलब है कि उनका ये नहीं है कि यार वो मिसाल के तौर पे जैसे कोड़े वगैरह या मातम वगैरह करते हैं, ये इनसे दूर है। लेकिन मैं या अली की मदद पे उन पे एक दो दफ़ा डिस्कस हुई है, बात हुई है। तो एक तो है मेरे से बड़े, कुछ ज़्यादा बहस भी नहीं कर सकते उनसे। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये मामला भी उनके साथ अच्छे क्लियर होंगे। मैं यूट्यूब पे जो वीडियो वगैरह आती है या अपना टिकटॉक पे तो उनको भेजता हूँ अली भाई की वीडियो। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि सही अच्छे होगा। रास्ते पे आ जाएंगे। दोस्तों में जब आप बैठते होंगे, तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह के अकायद रखते हैं वाले दोस्त होंगे। जब आप इंजीनियर साहब को भी सुनते हैं तो लोगों का एक रिएक्शन आता है। बाज़ दफ़ा मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने जाते हैं, अगर रफ़-ए-ज़न करते हैं तो वहाँ भी लोग माँ मस्जिद या कुछ भी, कोई इस तरह का कोई दावत के से जुड़ा वाक़या, कोई तकलीफ़ दे वाक़या है, अगर कोई शेयर करना चाहें? लोग हाँ सुनते सर, हैं। इमाम मस्जिद जो है ना मेरा, वो मुझे एक दफ़ा उसने देखा, उसने कहा यार ये क्या है, कहाँ भटक गए हो, आपको कोई बंदा गलत गाइड कर रहा है। तो मैंने कहा यार ये हनफी जो है, ये हनफी कोई समझ आइए कि रफ़ा यदैन जो है वो तर्क हो चुका है, वो हनफियों की मस्जिद है। तो ज़ाहिर बात है फिर उन्होंने जो है ना मुझे किताबें छोटी छोटी दी, आप इसको पढ़ें। तो उसमें कोई मुझे ऐसा कुछ सिस्टम नज़र नहीं आया सही सनद के साथ। तो मैंने फिर उनके पीछे नमाज़ पढ़ने ही छोड़ दिया। हमारी मस्जिद में जो है ना वो दो मस्जिदें हैं एक महल्ले में, तो दूसरी मस्जिद में जा रहा हूँ, मैं वहाँ पे नमाज़ पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहस करना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। ये आपसे जो है ना अरबी में सवाल करते हैं, आपको उसका पूछते हैं, तरह तरह के जैसे कैटेगरी करते हैं। हम सीधे साधे बंदे हैं, सीधी सादी बात करते हैं। तो फिर उनसे ज़रा थोड़ा सा मेरे लातल्लकी होगी उस मस्जिद से। अब दूसरी मस्जिद में जाते हैं, उनको कोई इतराज़ नहीं है, हम पढ़ के आ जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और वो आपको पता है वो फजर और इशा ही वहाँ पे पढ़नी पड़ती है, बाकी तो 3 नमाज़ें मेरी अहले हदीस नहीं हो जाती हैं। सही होगा। तो काफ़ी मेरे जो कज़न वगैरह उनके साथ एक दफ़ा वाक़या हुआ है बस,
फैमिली मेम्बर में बैठे हुए थे, तो वो यही बात कर रहे थे फलाने पीर ने ये करामत की, फलाने ने। तो जब उनको कहा भी भाई ये गलत है, तो मेरा ख्याल है 7-8 साल हो गए अब तो उनसे मिलना भी गवारा अच्छा। नहीं करते वो। 1-2 दफ़ा बस फौत की या शादी वगैरह पे बस मुलाकात हुई है, वो भी इस टॉपिक पे नहीं, तो उस नज़रिए से नहीं। और अब तो मुझे तकरीबन 14-15 साल हो गए, 11-12 साल तकरीबन बनते हैं हम, 14 से सुनना तो जो लोग थे अच्छे थे, जो सुनना चाह रहे थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह अटैच हो गए हैं। जो नहीं सुनना चाहते वो इनकी वजह से दूर हो गए हैं। तो मैं कहता हूँ कोई मसला नहीं, दुनिया तो आती है, जब भी जाना है इस दुनिया से तो कोई मसला नहीं, तो ही तो लेके जाए। और जो दूर हो गया वो भी कोई पता नहीं है, आज नहीं तो कल वापस आ जाएंगे। जब वो सारी बात आपको पता है, तो दावत अल्हम्दुलिल्लाह फैल रही है ना। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पूरी फैमिली में, दोस्तों में सबसे पहले जो है ना इंजीनियर साहब को मैंने सुना है और तमाम को दावत दी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, गुड। फर्स्ट टाइम आया इधर? जी फर्स्ट टाइम है। अच्छा लगा जी आपसे बात करके। आज उस्ताद मोहतरम से इंशाल्लाह आपकी मुलाकात भी होगी। और अभी आप बैठे हैं, जज़ाकल्लाहु खैर। बहुत शुक्रिया। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।